हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बातचीत पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाला हूं, जो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग मेरे साथ सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? पहला ऑप्शन है प्रताप, दूसरा ऑप्शन है कर्मवीर, तीसरा है हमारा हिंदी प्रदीप, चौथा है ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, बातचीत किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है हमारा आलोचना, दूसरा ऑप्शन है हमारा गीत, तीसरा ऑप्शन है शोध, चौथा ऑप्शन है निबंध। तो बातचीत हमारा किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? ऑप्शन नंबर पहला है फ्राइडे, दूसरा है संडे, तीसरा एडिसन, चौथा है स्टील। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। फ्राइडे के मुंह से 16 वर्ष के उपरांत रॉबिन्सन क्रूसो ने बात सुनी थी। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है नामोर सिंह, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत निबंध के निबंधकार हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है हमारा, पांचवा नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है हमारा, छठा नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्करण है, या ललित निबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ललित निबंध। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8वां, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विवादपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बात करना? तो ऑप्शन नंबर डी 8वां का करेक्ट आंसर है, अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। 9 नंबर प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। 10वां नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को, 23 जून 1884 को, सॉरी पहला नंबर ऑप्शन है 23 जून 1884, दूसरा नंबर ऑप्शन है 23 जून 1844, सी नंबर ऑप्शन है 20 जुलाई 1902, और डी नंबर ऑप्शन है 18 दिसंबर 1834। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 जून 1844 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वां नंबर प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, या मैथिलीशरण गुप्त की? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर रचना है। 12वां नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना परीक्षा गुरु नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, या प्राच्य विधा?
इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। रामधारी सिंह दिनकर का, जयप्रकाश नारायण का, बालकृष्ण भट्ट का या मोहन राकेश का। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट का यह प्रहसन है। अगला प्रश्न है हमारा 15वां नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, बेनी प्रसाद भट्ट। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चंद्र शर्मा गुलेरी की, मल्लेच की, बालकृष्ण भट्ट की या भगत सिंह की। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है 17 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न 18वां नंबर, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने या श्रीनिवास दास जी ने या जयप्रकाश नारायण जी ने या अगेय जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 19वां नंबर प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। भजन, मल्याचरण, आरती या नंदी पाठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नांदी पाठ। प्रश्न संख्या 20 की ओर चर्चा करेंगे कि किसने न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति के, देखने की शक्ति के लिए या सुनने की शक्ति या डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, वाक शक्ति न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। 21वां नंबर प्रश्न है हमारा, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। 4 लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच, 6 लोगों के बीच या 8 लोगों के बीच। तो असल बातचीत जो है सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 22वां नंबर प्रश्न है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला। 14 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 16 वर्ष तक। 23वां नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो कहा जा रहा है भारत के लोगों में, अमेरिका के, जापान के या यूरोप के। तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 24वां नंबर प्रश्न है हमारा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। भारी, ताजा, हल्का और स्वच्छ या कठोर। बातचीत से हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है। तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी 24 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, 24 का करेक्ट आंसर सी होगा, हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ होगा, यानी 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, हल्का और स्वच्छ। 25वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 25वां नंबर हमारा प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बेन जॉनसन कहे हैं, एडिसन कहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं या चौथा नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो यह बेन जॉनसन का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 26वां नंबर प्रश्न है हमारा, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा श्रीनिवास दास है, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर सी बेन जॉनसन है और ऑप्शन नंबर डी हमारा एडिसन है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एडिसन। एडिसन बताए हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। तो यह हमारा आज का प्रश्न था, टोटल 26 प्रश्न, जिसमें हमने आज अपना बातचीत पाठ का सारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का विषयनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।